मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचेंगे कि ये वाक़या तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। ये एक अल्लाह के वली का वाक़या है जिनको लोग कुतुब गौरी के नाम से जानते हैं और जिनका मज़ार कोलार कर्नाटक में है। हजरात, ये अल्लाह के वली ऐसे थे, इन्होंने अपने मुरीदों को वसीयत की कि जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम मुझे दफन कहाँ करोगे। कोई कहने लगा हम अपने खेत में करेंगे, कोई कहने लगा हम अपने सहन में करेंगे। तरह तरह की बातें मुरीद करने लगे, लेकिन आपने वसीयत की कि देखो, जब मेरा जनाजा उठाकर तुम लोग चलोगे और ये जनाजा जिस जगह रखो और जहां से ये ना उठे उसी जगह मुझको दफन कर देना। तो हजरात देखिए, अब गौर से इस वाक़े को समाअत फरमाइए, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। इसका म्यूजिक तरतीब दिया है भरत कुमार परिहार ने और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। ये आवाज है हाजी तस्नीम आरिफ की और ये पेशकश है कलाम म्यूजिक की। लीजिए साहब, कलाम म्यूजिक की ये बिल्कुल नई पेशकश आपके सामने पेश है। 12 साल तक जनाजा चलता रहा। ये वाकया एक ऐसे वली अल्लाह का है जिसे आप सुनने जा रहे हैं। समाअत फरमाइएगा। चला जिसका जनाजा 12 सालों तक बयां सुनिए। चला जिसका जनाजा 12 सालों तक बयां सुनिए। सुनो ऐ ताज, हैरत में है सब पीरो जिसका जनाजा 12 सालों तक बयां सुनिए। चला जिसका जनाजा 12 सालों तक बयां सुनिए। चला जिसका जनाजा 12 सालों तक बयां सुनिए। गौरी का तुमको वाकया लोगों सुनाता हूँ। निराला रुतबा रब ने बख्शा है तुमको बताता हूँ। लगी रहती है हर पल भीड़ उनके आस्ताने पर। सवाली मुस्कुराते हैं वो चाहत से सिवा पाकर। गिरफ्तारे बला हो जाती है खुद ही बला पल में। अताओं
से बढ़ा देते हैं लोगों मर्तबा पल में। रहे मायूस ना हरगिज कोई भी मांगने वाला, दरे अक़दस पे जाके मोमिनों किरदार हो आला। सुभान अल्लाह तस्कीने जिगर एक पल में मिलती है, यकीनन दिल की मुरझाई कली लम्हे में खिलती है। हकीकत तो ये है वो कि बुरियाते नेक बंदे हैं, बफज़ले किबरिया हर एक की किस्मत बदलते हैं। हमेशा बेबसो मजलूम की इमदाद करते हैं, मुरादों से हर एक का दामने उम्मीद भरते हैं। वो अपना या पराया हर किसी को भीख मिलती है। वो अपना या पराया हर किसी को भीख मिलती है। वो अपना या पराया हर किसी को भीख मिलती है। तबीयत दर्द के मारों की एक पल में बहलती है। तबीयत दर्द के मारों की एक पल में बहलती है। तबीयत दर्द के मारों की एक पल में बहलती है। हकीकत तो ये है कुर्बान अजमत पे जमाना है। जिला कोलार कर्नाटक में वाक़े आस्ताना है। बड़ा ही खूबसूरत रोज़े अक़दस का मंजर है। झलक जो देख ले बेशक वो इंसानी मुक़द्दर है। हसीनों दिलनशी पुरकैफ लोगो आस्ताना है। हर एक मजलूम बेकस का वहाँ लोगो ठिकाना है। शहनशाही को ठुकरा कर फकीरी लोगो अपनाई। हुआ हर शख्स दिल से ऐ अजीजो उनका शैदाई। हमेशा बंदगी ये हक में वो मसरूफ रहते थे। हर एक सू आपकी शाने विलायत के ही चर्चे थे। वो जामे मार्फत ऐसा निगाहों से पिलाते थे कि जिसको पीते ही सब लोग राहे हक पे आते थे। बदल देते थे बद किरदारों के किरदार पल भर में। वो कर देते थे सबको लायके दीदार पल भर में। दिले गमगीन को पल में सुकूने कल्ब मिलता था। दिले गमगीन को पल में सुकूने कल्ब मिलता था। दिले गमगीन को पल में सुकूने कल्ब मिलता था। अता से उनकी लम्हे में गुले उम्मीद खिलता था। अता से उनकी लम्हे में फूले उम्मीद खिलता था। अता से उनकी लम्हे में फूले उम्मीद खिलता था।
हजरत ने बुलवाया मुरीदों को, मुखातिब होके उनसे आपने फरमाया ऐ लोगो, वसीयत है मेरी उस पे अमल करना बसद फरहत, मैं दारे फानी से हो जाऊं प्यारो जिस घड़ी रुखसत, मेरी रूह जब तने बेजान से परवाज कर जाए, किसी की आंख में फुरकत में मेरी अश्क ना आए, करोगे दफन बतलाओ मुझे तुम सब भला कैसे, मज़ारे पाक बनवाएंगे हजरत वो सभी बोले, कोई बोला कि अपने खेत में दफनाएंगे हजरत, कोई बोला बनाऊंगा सहन में आपकी तुरबत, कोई कुछ तो कोई कुछ मोमिनो दर असल कहता था, बड़ा पुरदर्द मेरे भाइयों गम की नजारा था, ये सुनकर बोले हजरत मुझको यूं तुम दफन मत करना, जनाजे को उठाकर कांधे पे तुम प्यार से चलना, ना उठे जिसे जगह से दफन कर दे, ना वही मुझको, ना उठे जिस जगह से दफन कर देना वही मुझको, ना उठे जिसे जगह से दफन कर दे, ना वही मुझको, ये सुनकर बात हजरत की हुए हैरत ज़दा सब वो, ये सुनकर बात हजरत की हुए हैरत ज़दा सब वो, ये सुनकर बात हजरत की हुए हैरत ज़दा सब वो। हुए सब कश्मकश में मुब्तिला कैसी वसीयत है, रहे खामोश लेकिन सभी के फरमान हजरत है, फिर एक दिन ऐ मेरे प्यारे अजीजों वो घड़ी आई, कुतुब साहब ने ऐ लोगों वसीयत जिसकी फरमाई, जहाने पानी से आका कुतुब गौरी हुए रुखसत, सभी को असल में तड़पा गया लोगों गमे रहलत, अजब ही कैफियत थी मोमिनों उनके मुरीदों की, सभी थे गमज़दा के बढ़ती ही जाती थी बेचैनी, बरसती थी अजीजों हर तरफ ही रहमते मौला, विसाले पाक पे उनके था हर एक शख्स अफसुरदा, वसीयत के मुताबिक वो जनाजा चल दिए लेकर, समझ में कुछ न आता था अजब था दोस्तों मंजर, यूं एक दो दिन नहीं हफ्तों महीनों तक नहीं लोगों, जनाजा लेके मुद्दत तक सभी चलते रहे थे वो, ये आलम था जनाजा जिसे जगह से वो गुजरता था, ये आलम था जनाजा जिस जगह से वो गुजरता था, ये आलम था जनाजा जिसे जगह से वो
पल महकता था। वो पूजा खुशबुओं से उम्मीदों हर पल महकता था। वो पूजा खुशबुओं से उम्मीदों हर पल महकता था। हर कुसू आम चर्चा हो गया था उनकी अजमत का। हुआ आला वो मौका मिल गया जिसको जियारत का। सभी दीदार करने आते थे लोगों जनाजे का। सभी तकते थे मुँह हैरत से लोगों एक दूजे का। बड़ा ही राहते दिल था वो नज़ारा सुभान अल्लाह। खुला रह जाता था हैरत से मुंह ऐ लोग हर एक का। गुजरता था जिधर से भी महक जाता था वो रास्ता। हर एक इंसान हो जाता था मंजर देख के शैदा। था हर एक शख्स मेरे भाइयों दीदार का तालिब। अकीदतमंदों की एक भीड़ लग जाती थी हर जानिब। न जाने कैसे कैसे रास्तों से वो सभी गुजरे। हकीकत तो ये थी शैदाई सभी हो गए उनके। ये बांग्लादेश लंका और पाकिस्तान से गुजरे। जनाजा लेके वो सभी अजीजो शान से गुजरे। यूं 12 साल का अरसा है मेरे भाइयों गुजरा। यूं 12 साल का अरसा है मेरे भाइयों गुजरा। यूं 12 साल का अरसा है मेरे भाइयों गुजरा। हुआ इस शान शौकत पर अजीजों हर कोई शैदा। हुआ इस शान शौकत पर अजीजों हर कोई शैदा। हुआ इस शान शौकत पर अजीजों हर कोई शैदा। बिलाखिर ए अजीजो वो जिला कोलार जा पहुँचे। निहायत ही अदब से फिर जनाजे को रखा नीचे। वहाँ के लोग बोले तुम उठाओ इस जनाजे को। इबादत गाह के नजदीक हरगिज भी न तुम रखो। यहाँ की रानी को इस बात से ऐ लोग नफरत है। जनाजा इस जगह रखने की ना हरगिज इजाजत है। बड़ी वो बात आगे रानी तक ऐ लोग जा पहुंची। वफादारों को लेकर दोस्तों उस जा वो आ पहुंची। जनाजा देखते ही पड़ गया था और भी गुस्सा। उठाओ तुम यहाँ से उसने फौरन हुक्म फरमाया। अमल पैरा हुए उस दम सिपाही हुक्म ये सुनकर। किसी सूरत
तदबीरें सभी नाकाम ऐ लोगों, बड़ी उसकी परेशानी, बड़ी हैरत हुई उसको। अजीजों चार पाई हाथियों से उसने खिंचवाई, अजीजों चार पाई हाथियों से उसने खिंचवाई। अजीजों चार पाई हाथियों से उसने खिंचवाई। शिकस्त इसमें कोई उसकी फता इसमें भी ना पाई। शिकस्त इसमें हुई उसकी फता इसमें भी ना पाई। शिकस्त इसमें हुई उसकी फता इसमें भी ना पाई। बिलाखिर कह उठी जब शान है ऐसी जनाजे की, तो जीते जी सुभान अल्लाह इनकी शान क्या होगी। अगर ये ऐसे हैं आका की इनके शान क्या होगी। यकीनन और ऊंची शान होगी रब्बे अकबर की। हुआ बेदार दिल में जज्बे ईमा सुभान अल्लाह, हुई बासिद्क दिल वो आप पे कुर्बां सुभान अल्लाह। मुरीदों से कहा बतलाओ क्या इनकी वसीयत है, सभी कुछ जान लेने की मेरे इस दिल में हसरत है। मुरीदों ने अजीजों माजरा सब उनको बतलाया, जहां से ना उठे मेरा जनाजा मुझको दफनाना। ये सुनते ही कहा उसने यहीं पे दफन तुम कर दो, करो ना गम कोई भी और ना हरगिज परेशान हो। नजारा देख के ये कितने ही ईमान ले आए, अकीदत के अजीजों फिर सभी ने फूल बरसाए। यूं 12 साल के बाद आई थी दफनाने की साथ। यूं 12 साल के बाद आई थी दफनाने की साथ। यूं 12 साल के बाद आई थी दफनाने की साथ। वसीयत कर गए थे जिसकी मेरे भाइयों हजरत। वसीयत कर गए थे जिसकी मेरे भाइयों हजरत। वसीयत कर गए थे जिसकी मेरे भाइयों हजरत। वहीं दफना दिया सबने अजीजों आपको मिलकर। हुआ इस तरह से ये राज पोशीदा आया सब पर। सुभान अल्लाह बड़ा पुरनूर वो बेशक नजारा था। अजीजों उसमें शामिल होने हर एक शख्स
उस रानी ने फिर तामीर करवाया। वो खुश थी कि ज़हे किस्मत शरफ बाफज़ल हक पाया। कुतुब गौरी की अल्लाह अल्लाह बेशक शान वाली है। सुभान अल्लाह फैज़े आम जारी है। जनाजा वो रुका था जिस जगह रखा है पत्थर। अकीदतमंद करते हैं जियारत आज भी जाकर। लगी रहती है हरदम भीड़ उनके आस्ताने पर। खुशी में झूमते हैं सभी अपनी झोलियां भरकर। ये ला खौफुन अलैहिम की अजीजो तर्जुमानी है। कुतुब गौरी अलैह रहमत की अजमत ही निराली है। आला रुतबे वाले ताज वो बेशक सुभान अल्लाह। है आला रुतबे वाले ताज वो बेशक सुभान अल्लाह। है आला रुतबे वाले ताज वो बेशक सुभान अल्लाह। निराली शान वाले होते हैं बेशक वली अल्लाह।